Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Zuhair and you're watching Quantum Consciousness. आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई सालों से लोगों के जहनों में रहा है और इसको हम कहते हैं आलम अरवा, जहाँ पर सारी सोल्स एक साथ अपने रब के साथ मिली थी. इस्लामिक रवायात के मुताबिक इंसान की रूह दुनिया में आने से पहले एक अलग आलम में थी. उसे हम आलम अरवा कहते हैं. कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और जब तुम्हारे रब ने आदम की औलाद से उनकी पीठों से उनकी नस्लों को निकाला और उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब ने कहा, जी हाँ, आप हमारे रब हैं. हम सब एक मर्तबा पहले अल्लाह के सामने खड़े हो चुके हैं. हमारी रूह उस वक्त जिंदा थी, लेकिन दुनिया के तजुर्बे के बिना. बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक आलम अरवा में तमाम इंसानी रूहें एक साथ मौजूद थीं. हर रूह को अल्लाह ने एड्रेस किया और हर रूह ने अल्लाह की रुबाबियत को तस्लीम किया. कुछ रिवायतों में यह भी आता है कि रूहों के दरमियान उस वक्त भी एक पहचान और रिश्ते का एहसास होता है. इसीलिए कुछ लोग पहली मुलाकात में एक अजीब सी अपनाहियत महसूस करते हैं, जैसे वो पहले से एक दूसरे को कहीं से जानते हों. इब्न क़य्यिम और इमाम गजाली ने लिखा है कि आलम अरवा में रूहों की आपस में कुर्बत या दूरी दुनिया में रिश्तों और ताल्लुकात का सबब बन सकता है. जो रूह उस वक्त करीब थी, दुनिया में भी अक्सर उनका ताल्लुक करीबी होता है. ये सब अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है. इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूह का असल वजूद जिस्म से पहले का है. इस वजह से इंसान के अंदर एक गहरी फितरी सूरत में अल्लाह की पहचान मौजूद होती है. इसी को कुरान में फितरुल्लाह कहा गया है. कुरान कहता है, तुम 2 मरतबा मौत चखोगे और 2 मरतबा जिंदा किए जाओगे. यानी पहली हालत हम कुछ भी नहीं थे, जैसे मौत जैसी हालत. फिर अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, यानी रूह बनाया और आलम अरवा में रखा. फिर दुनिया में भेजने से पहले एक और हालत हुई जो मौत जैसी थी, नॉन एग्जिस्टेंस फॉर्म. दुनिया में दोबारा जिंदा किया गया और फिर यहां से एक और मौत होगी और कयामत में हम फिर दोबारा जिंदा किए जाएंगे. ये साइकिल हमें समझाता है कि रूह असल है और जिस्म टेम्परेरी. कुरान का ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स के कई थ्योरीज से मिलता जुलता है, जो कहती हैं कि कॉन्शियसनेस का असल सोर्स फिजिकल बॉडी नहीं बल्कि एक और रेल्म में होता है. इस्लाम इस रेल्म को आलम अरवा के नाम से पहचानता है. तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि जब अल्लाह ने रूहें बनाई तो उनका आलम रोशनी और सुकून के आलम में था. वहां ना गम था, ना दर्द, और सिर्फ अल्लाह का नूर था. यही वजह है कि रूह दुनिया में भी नूरानियत तलाश करती रहती है. रूह का सफर 2 मौत और 2 जिंदगियों पर मबनी है. इसका मतलब है कि मौत असल में कोई खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक हालत का तबादला है. रूह हमेशा जिंदा रहती है, बस मकाम और सूरत बदलती है. आज भी हमारी रूह का कनेक्शन आलम अरवा से रहता है. जब हम सोते हैं, कुरान कहता है कि रूह को अल्लाह अपने पास ले लेता है, या नींद एक छोटी मौत है. रूह वैसे ही अल्लाह की तरफ कंटिन्यूसली कनेक्टेड है, बस हम दुनिया की पर्दों की वजह से उस कनेक्शन को फील नहीं करते. हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रूह सोते वक्त ऐसे उठाई जाती है जैसे हवा में परवाना. अल्लाह जिसकी रूह को वापस भेजना चाहता है उसे वापस जिस्म में दाखिल करता है, और जिस वक्त मौत का वक्त आ गया होता है उस रूह को वापस नहीं भेजा जाता. कुछ लोग जब गहरी नींद में या नियर डेथ एक्सपीरियंस में होते हैं तो वो रूहानी मनाजिर देखते हैं. इस्लामी उलमा के मुताबिक ये रूह का अपने असल मकाम के करीब पहुंच जाना होता है. यही वजह है कि ऐसे लोग जिंदगी के बाद दुनिया को एक नई नजरिए से देखते हैं. तसव्वुफ में भी इस कनेक्शन को लतीफ़ा रूह कहा गया है. सूफी बुजुर्ग जिक्र और मुराकबा के जरिए इस कनेक्शन को मजबूत करते हैं ताकि रूहानी सूरत में अल्लाह के करीब हो सकें. जी हाँ, हम पहले एक हालत में थे जहां हम दुनिया में नहीं आए थे. वो एक तरह की मौत थी. फिर अल्लाह ने हमें रूह दी, आलम अरवा में रखा, फिर दुनिया में भेजा और फिर हम यहां से दोबारा मरेंगे. सोचने वाली बात यह है, ये दुनिया असल घर नहीं, ये बस एक टेस्ट है. असल वापसी दोबारा रूह के सफर में होगी. हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर कौल है, लोग सोए हुए हैं, जब मर जाते हैं तो जागते हैं. ये इस बात का इशारा है कि असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है. रूह का असल सफर एक गोल दायरा नहीं
पहला मुकाम आलम अरवा, फिर दुनिया, फिर मौत, फिर आखिरत। ये सफर लिनियर नहीं बल्कि रूह की बुनियादी असल तक वापस जाने का है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जब रूह दुनिया में आती है तो उसे आलम अरवा याद होता है, लेकिन जल्दी दुनिया के पर्दे इस याद को धुंधला कर देते हैं। इसी को फितरत का दफन हो जाना कहते हैं। आलम अरवा हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाता है। हम अल्लाह के सामने पहले भी थे और हम दोबारा उसके सामने वापस जाएंगे। ये दुनिया बस एक शॉर्ट स्टॉप है। रूह का असल सफर लंबी मंजिल रखता है। पहले आलम अरवा, फिर दुनिया, फिर मौत, फिर आखिरत। इसीलिए आप अपने आप से सवाल कीजिए, क्या मैं तैयार हूं उस दिन के लिए जब मुझे अपने रब के सामने फिर खड़ा होना है? कई सूफी और आरफीन के मुताबिक जब रूह अपने रब के सामने दोबारा खड़ी होती है तो उसे पहली मुलाकात याद होती है। इसीलिए आखिरत में रूह को अल्लाह को पहचानने में मुश्किल नहीं होती। इस्लामी रूहानियत में आलम अरवा को रूह का असल वतन कहा गया है। रूह दुनिया की तलाश इसलिए करती है क्योंकि उसे अपना असल घर याद होता है। कई लोगों के ख्वाब, रूहानी एक्सपीरियंसेस या मौत के करीब तजुर्बात ऐसे मनाजिर दिखाते हैं जो असल सफर का हिस्सा होते हैं। ये सब इस बात का इजहार है कि रूह का ताल्लुक सिर्फ जिस्म तक महदूद नहीं। अल्लाह हाफिज।